पुराना जो तजर्बा है आपका वो, जी जी, इसमें इसके बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से कौन सा हिस्सा उसका जो है वो ज़्यादा अहमियत होती है उसकी? देखिए 2 पोर्शन हैं कबूतर के। एक बेटा कबूतर लेके आओ, पर हो जिसके पर पूरे हो। 2 चीज़ें जो है ना कबूतर की बुनियादी चीज़ें हैं। आप बाकी उसकी नोक से पंजे तक जो है ना आप कुछ भी ना देखें ना, तो 2 चीज़ें आप लाजमी देखें। एक उस कबूतर की ये फ्रंट की जो बोन है, ये हड्डी जो है, इसको देखना है और आपने उसके कुंदे को देखना है। कबूतर देखो ना अपनी आँख से उड़ता है ना अपने पंजे से उड़ता है, कबूतर अपने स्ट्रक्चर से उड़ता है। उसका स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, ये दोस्तों ये बड़ी अहमियत की बात है। आपने ज़रा बासत भाई की इन बातों को सुनना है। हड्डी जिसको आप कहते हैं, ये बोन है, ये कबूतर की हड्डी है, ये जो मेन हड्डी है। हाँ। ये वाली ये आ रही है, यहाँ तक ये हड्डी चल रही है। और उसके बाद ये एक जॉइंट होता है यहाँ पर, ये हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है। दादा जी बड़ी कबूतरबाजी का आपको ना एक निचोड़ बता रहा हूँ। ये हड्डी शुरू यहाँ से हो रही है, ये यहाँ आके हड्डी ख़त्म हो रही है। उसके बाद एक जॉइंट है, ये ख़त्म हुई हड्डी और इस जॉइंट में कम से कम गैप होना चाहिए। वो ब्रीडिंग में बहुत अच्छा काम करेगा और उड़ान में भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये जो गैप है ये कम से कम होना चाहिए। अच्छा बासत भाई, ये हड्डी के मतलब आपने बताया। अक्सर मैं ना लोगों से कश्ती नुमा उसको प्लेन, क्या वैसे इसका क्या फंक्शन क्या है कबूतर के उड़ने में? हड्डी 3 टाइप की होती है। एक जिसे कश्ती नुमा कहा जाता है, जो खम वाली हड्डी होती है, और एक हड्डी जो स्ट्रेट होती है बिल्कुल, और एक मीडियम होती है। कराची में हवा बहुत ज़्यादा रहती है, मई हो या चाहे जून हो, तो हम यहाँ पसंद करते हैं ज़्यादा कश्ती नुमा हड्डी वाला कबूतर, क्योंकि वो हवा को जब फ्रंट लाइन में जाता है तो हवा को चीरते हुए उठान पैदा करती है। अब कश्ती को देखते हैं आप उसमें मैं थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये अगर आप देखें, मेरे हाथ के स्ट्रक्चर को देखें, ये अब इस तरह भी है, इस तरह भी होगा। ये जितना ज़्यादा आपकी कबूतर की हड्डी जो है वो कश्ती नुमा और खड़ी उड़ान, उसकी बड़ी वजह ये एक टेक्निकल वजह है। अगर आप जहाज़ के स्ट्रक्चर पे आप गौर करें तो उसके स्ट्रक्चर को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि हवा उसको ज़्यादा रेजिस्ट ना करे। तो कुंदे में कौन सी, थोड़ा करीब करना दादा जी, देखें पीछे इधर से कुंदे की आप ये जो सेंटर लाइन होती है ना, ये सेंटर लाइन तीली, हम इसको पंजाबी पंजाबी में तीली कहते हैं। ये तीली अक्सर कबूतरों में आपने देखी होगी बहुत सीधी सीधी होती है। इस तीली में ये खम होना चाहिए जो आपको इस कबूतर में नज़र आ रहा है। ये यूं जाने के बाद ना थोड़ा सा खम है इसमें। ये दोस्तों ये अगर आप देखें, ये जो पर जिस बात की बासत भाई वजाहत कर रहे हैं, ये अंदर वाला जिसके नीचे आगे दोनों इसकी साइडों पे पर नज़र आ रहा है आपको, ये भी पर की बनावट की तरह उसके साथ साथ ये अगर आप देखें तो इसकी शेप जो है ये सीधी नहीं है। सीधी नहीं, ये जिस तरह छुरी का स्ट्रक्चर होता है, तलवार का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, बिल्कुल ये रहना चाहिए। और ये जो आखिर में ना ये आप देख रहे होंगे, ये 7वां पर, इसका 7वां पर भी आखिर में मुड़ा हुआ है, 6ठा 5वां 4था सब पर आप टन हुए में, तो ये सीधे नहीं होने चाहिए पर। अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो हमने बहुत सा खून बनाया। हमने एक सिंध में बड़े नामवर किस्म के एक उस्ताद है, उनके घर हम गए, कबूतर हमने देखे, कुछ 700-800 कबूतर उनके पास थे, काफ़ी कबूतर थे। उन्होंने कहा कि आप मेरे कबूतर चेक करें। जब मैंने जाके कबूतर चेक किए, जब मैंने कुंदा खोला ना, तो मुझे सारे के सारे उनकी तीलियाँ स्ट्रेट नज़र आई। तो हमने पूछा कि अब क्या रिज़ल्ट है आपका? तो उन्होंने कहा जी जब से मैंने ये कबूतर बनाए मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हमने उनसे सवाल पूछा कि वजह क्या, आपने तो लाजिम पहले से ज़्यादा अच्छे बनाए होंगे, पहले आपके रिकॉर्ड से अब नहीं है। तो काफ़ी लोगों को ना इन चीज़ों के बारे में अभी इल्म नहीं है। ये अवेयरनेस देनी चाहिए, शौकीनों को बताना चाहिए कैसे कबूतर बनाएं, किस स्ट्रक्चर के बनाएं, किस तरह कुंदे के बनाएं, ताकि शौक़ आगे बढ़े। जब मुकाबले में छतें आएंगी, लोग जीतने वाले आपसे कंपटीशन करेंगे ना, तो अगले साल भी हिस्सा लेंगे ना। आप मुसलसल जीतते रहें, आप ही आगे रहेंगे, तो बाकी शौकीन पीछे से तो गायब हो जाएंगे, तो शौक़ तो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बासत भाई, ये तो आपने कलियों के हवाले से ये ज़रा थोड़ा सा दिखाएं, इधर पीछे से आगे दिखाएं। ये दोस्तों अगर आप ये आपने गौर करना है ज़रा थोड़ा सा, ये आपकी रहनुमाई के लिए ये बड़ी मालूमाती बातें हैं। बहुत कम लोग जो हैं इन बातों की वजाहत करते हैं। इसके स्ट्रक्चर पे आप गौर करें, 8वीं 9वीं 10वीं कली के। इसी तरह बासत भाई, ये बगल के जो पर हैं,
बगल ये- के परों का मतलब कहते हैं लोग बगल बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये कबूतर, आपका एक कबूतर मुझे याद आया, शेख हसनैन हैदर जब आए थे जी जी तो उसमें आपने एक स्लो मोशन वीडियो जो है वो चढ़ाई थी। जी जी दोस्तों अगर आपने वो स्लो मोशन वीडियो देखी हो तो उसने आप के कबूतर जिस वक्त पर मार रहा होता है तो आपने वो कबूतर को देखा था, वो स्ट्रेट ऊपर आया था इस तरह। ये वही ब्रीड है लाला जी, अच्छा, ये वही ब्रीड है, ये हमारी पैंथर ब्रीड है वो। अब देखें इसके ये अंदर के पर हैं, 10 पर मैंने पकड़ लिए हैं, जो बाकी बगल के पर हैं ना ये इसके यहाँ तक आ रहे हैं, ये एंड तक आ रहे हैं ये। तो मकसद ये है कि ये जगह अगर ओपन होगी ना तो हवा पास होगी इससे। ये जिस तरह एक शेल्टर काम करता है, छतरी काम करती है आपकी, वो पैराशूट काम करता है ना, ये एरिया पैराशूट का काम करेगा। अगर 180 ग्राम का कबूतर है और उसकी बगल भरी हुई है तो जब वो उड़ेगा तो वेट उसको अपना 170-160 ग्राम पर ले जाएगा। अगर ये बगल के कबूतर के पर कम है, यहाँ से ये गैप, इतना सारा गैप आ जाता हो उड़ते हुए कबूतर में, तो वो 180 ग्राम का जो कबूतर है वो अपने आप को 250 ग्राम का फील करेगा, तो मुश्किल से उड़ेगा, जल्दी थकेगा, जल्दी बैठेगा। तो बासत भाई कभी ज़िंदगी में हाई फ्लाइंग पिजन का शौक, वैसे आप लोगों को रहनुमाई तो उनकी करते हैं जी जी। ये कोई फ़र्क है वैसे पट्टी वाले कबूतरों के उड़ाने में, इनके तरीक़ेकार में और हाई फ्लाइंग पिजन में? बिल्कुल उड़ाने में फ़र्क है, क्योंकि हमारा बेसिक शौक तो हाई फ्लाइंग का ही रहा है। और आज भी मेरे पास आप घर जाके देखेंगे तो लो फ्लायर कबूतर कम है, हाई फ्लायर ज़्यादा है। मैंने अपनी पुरानी नस्लें रखी हुई आज तक। इनके उड़ाने में, इनके सिस्टम में, इनकी ट्रीटमेंट में बड़ा फ़र्क है। अगर आप इस हिसाब से उन कबूतरों को उड़ाएंगे ना तो वो कबूतर भी इकट्ठे हो जाएंगे। आपके जो हाई फ्लायर है वो मिलकर चलेंगे, नीचे चलेंगे वो, और अकॉर्डिंग टू रूल वो कबूतर आप कैंसिल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा चेंज होता है उन कबूतरों को, जब पर खींचे जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। देखिए उनको भी आजकल मेडिकेशन ज़रूरी है, हाई फ्लायर को कुव्वत देनी है, ताकत देनी है उन कबूतरों को भी, और कुछ आजकल इंजेक्शंस आ गए हैं वो हम देते हैं पर पटाई के बाद कबूतरों को। फिर उड़ान के दौरान जो है वो कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो दोनों की चेंज हैं, हाई फ्लायर और लो फ्लायर में दोनों चेंज हैं वो। तो उससे रिज़ल्ट हमने दुबई में लिया 50-49 टेम्परेचर में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कबूतर हमारे मगरिब तक बैठे हैं। और वहाँ अली अब्दुल सत्तार जो शौकीन वहाँ के होंगे जानते होंगे, उस हद से बड़े अच्छे रिकॉर्ड बने, फतवात मिली, अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की। अच्छा, तो बासत भाई फिर दोस्तों इंशाल्लाह ये तो कुछ टेक्निकल बातें थी। बासत भाई आजकल पर पटाई हुई है। जी जी। मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह बोल्ड होकर लोगों की रहनुमाई करते हैं, बहुत कम लोग जो है इस सिलसिले में मैंने देखा है कि वो इतनी तगोदो करते हो। जी जी। मैं आपको साथ सलीम मलक को अक्सर मैं देखता हूँ कि आप उड़ाने से लेके कबूतर बिठाने तक, तैयार करने तक, तो पर पटाई के बाद बेशक जो हैं क्या क्या एहतियात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कबूतर परवर के लिए। देखें पट्टी वाले पर पटाई से पहले अगर आप उन कबूतरों को उनका दाना चेंज करना होगा, आपने उनको जिस तरह सरसों है उनके दाने में ऐड करनी होगी, बाजरा आपने धो के इस्तेमाल करना है, साफ़ सुथरा इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी मिकदार में चने भी उन्हें आपने देने हैं, लेकिन सरसों, सफ़ेद तिल और काला तिल ये आपने पर पटाई से 10 दिन पहले शुरू कर देने। और उसके बाद ये चीज़ें आपने 12 रोज़ तक, पर खींचने के 12 रोज़ तक देनी है। और उसके बाद इसमें जो चीज़ ऐड होगी वो देसी घी का चिकनाऊ वाली रोटी ऐड कर देंगे, बाकी चीज़ें यही चलाएंगे आप, बोरे जिसे कहते हैं। फिर जब 20 दिन आपके गुजर जाएंगे पर पुटाई हुए हुए, तो उसमें आपने सरसों बंद कर देनी है, तेल भी आपने बंद कर देने हैं, आपने रोटी जारी रखनी है, बाजरा जारी रखना है, और थोड़े से दाने कम मिकदार में जो चना होता है काला धुला हुआ 3 घंटे पानी भिगोया हुआ ताकि थोड़ा नरम हो जाए, ये आपने जारी रखना है। और साथ कोई भी मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन जो मेडिसन आती हैं अपने कबूतरों के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास हैवी कबूतर हैं तो वो आपने फॉर एग्जांपल 40 कबूतरों में 1 गोली डालनी है। अगर आपके पास छोटे वजूद के पतली हड्डी के कबूतर हैं तो आप 70 तक भी कबूतर काउंट कर सकते हैं गोली के अंदर। तो वो आपने चिकनाव में पीस के ठंडा करके, जब चिकनाव ठंडा हो जाए तो वो आपने साथ शुरू करनी है, किसी किस्म की मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स। उसके बाद बासत भाई जब पर पटाई होगी, ये तो खुराक का सिलसिला हुआ, पर पटाई से पहले का जिस वक्त कबूतरों की आप पर पटाई कर लेते हैं, अक्सर आपने देखा कि कबूतर की एक आदत होती है कि वो ऊंची जगह पे बैठता है। जी 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 जी। मैं उस हवाले से कह रहा था कि कौन से बेसिक जो सेफ्टी प्रिकॉशन है पर पटाई के बाद, खुडे की कंडीशन किस तरह होनी चाहिए, फिर उनकी खुराक किस तरह होनी चाहिए? देखिए खुराक तो आप ये रखें जो मैंने डिटेल से बताई ना, बाकी पर पटाई जब आप करें तो उससे 2-3 दिन पहले ही जो है अपने कबूतरों के पर मौजूद हों, आपने उनमें जो लकड़ियाँ, डंडियाँ, कोई पतवासें लगी हों हटा देनी है। वो कबूतर को आदी बनाना है ज़मीन पर बैठने का, क्योंकि पतवास देख के पर पटाई उनकी हुई होगी कबूतर जंप करेगा।
जब वो कबूतर जंप करेगा तो अपने परों को ख़राब करेगा। आप ये देख रहे होंगे, ये पतवासें सारी हमने निकाल के ये बाहर रखी हैं। हालांकि अब तो तकरीबन 1 महीना हो गया पर पुटाई हुए कबूतर काफ़ी ऊपर जाके बैठना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने अपने ये निकाल दी थी पतवासें वगैरह। अब कुछ पिंजरों में वापस ये लगा दी गई हैं ताकि कबूतर अपने खाने में जाके बैठ जाए। तो दोस्तों, पतवासों से मुराद जिस तरह आपने कबूतरों के लिए अंदर बांस की सोटियाँ या वैसे आपने खाने बनाए होते हैं, वो मुराद है उनकी। तो आइए दोस्तों, कुछ दोस्त हैं आप, उन्होंने भी हमें अजान हो रही है रात की, थोड़ा सा तो फ्लॉग दिखा दें। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि खलीफा नईम बलोच ये भी बासत भाई के बड़े पुराने साथियों में हैं, शफर शफीक साहब। और ये वो छत है दोस्तों जिस छत से उस्ताद अब्दुल बासित ने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।